फाइनली आप देखोगे टीवीएस रेडर 125 सीसी में भाई बहुत बड़ा अपडेट होकर आ गया है। ये क्या अपडेट है? सबसे पहले तो आप देखोगे ये बाइक में अब आपको ड्यूअल डिस्क मिलता है विद सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, लेकिन डिटेल वॉक अराउंड अभी मैं आपको बताता हूं। अब आपको ये जो टीवीएस रेडर की नई बाइक मिलने वाली है वो अब आपको सिंगल चैनल एबीएस के साथ मिलने वाली है। इसमें बहुत तरीके के फीचर्स ऐड हुए हैं, लगभग 10 से 11 ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें बिल्कुल नए आ गए हैं। अब आपको आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि टीवीएस रेडर 125 सीसी की ये जो बाइक है ये कोई भाई मॉडिफाइड बाइक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ डीलरशिप के पास आकर ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि टीवीएस रेडर में ये डबल डिस्क लगाकर सिंगल चैनल एबीएस लगाकर ग्राफिक्स लगाकर आपने मॉडिफाई करा है, लेकिन मॉडिफिकेशन का कोई सीन नहीं है। कंपनी ने लॉन्च करा है सिंगल चैनल एबीएस। और बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे थे जब मैंने इसका एक शॉर्ट रील डाला था कि डीलरशिप पे ये बाइक कब तक पहुंचेगी। तो भाई आप देखो, हमारे यहाँ झारखंड शारदा टीवीएस में तो ये बाइक अवेलेबल हो गई है, बट अगर आपके यहाँ पे डीलरशिप पे अवेलेबल नहीं हुई है तो बहुत जल्द ये बाइक अवेलेबल होने वाली है। और सबसे पहले इसमें आप देखोगे इस बाइक का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। पहले भी रेडर की रेड कलर की आती थी बाइक, लेकिन यहाँ पे रेड कलर के साथ बेस कलर लगा दिया, ब्लैक कलर लगा दिया, और इसका जो ग्राफिक्स है ये बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें आप देखोगे इसके पीछे साइड में तो आपको यहाँ पर इसका रियर में भी डिस्क देखने को मिलता है, और डिस्क के साथ साथ इसका जो ब्रेक पैड है, कैलिपर्स जो है वो रेड कलर में लगाया गया है, काफी ज्यादा स्पॉटी लुक दिखाने के लिए। इसके साथ साथ यहां पर आप देखोगे इसमें आपको एबीएस जो है वो आपको सुपर मोटो का एबीएस देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट सेक्शन में। तो फ्रंट सेक्शन में आप देखोगे यहां पर इसके वाइजर सेक्शन के पास कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं, ओनली फॉर आप देखोगे तो यहां पर आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स का चेंजेस देखने को मिलेगा। सस्पेंशन की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर आपको सेम वही टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं, बट इसका जो एबीएस है ये अब आपको अपाची वाले एबीएस मिलते हैं, सुपर मोटो के आपको यहाँ पे एबीएस मिलेंगे। साथ ही साथ इसका जो टायर सेक्शन है ये भी पीछे का चौड़ा कर दिया गया है। और यहां पर आपको मैं दिखा दूं तो यहां पर इसका जो डिस्क पैड देखोगे फ्रंट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 240 mm का आपको यहां पे विथ एबीएस मिलेगा। टायर सेक्शन की प्रोफाइल की बात करें तो 90x90 सेक्शन के 17 इंचेस के आपको टायर मिलेंगे, रेड कलर के एलॉय के साथ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर आप देखोगे इसके फ्यूल टैंक के पास तो इसका जो ग्राफिक्स है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, और यहां पर एबीएस का जो मशीन है ना वो आपको इसके इंजन के नीचे में देखने को मिलेगा, तो इससे आपको इंजन थोड़ा सा भरा भरा लगेगा। और अभी इस बाइक की कंप्लीटली पीडीआई नहीं हुई है, तो पीडीआई और एसेसरीज जब लगेंगे तो और भी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लगेगा। इसके साथ साथ हाल ही में लॉन्च करी गई है तो OBD2B का स्टिकर आप यहाँ पर देख रहोगे। OBD2B से आपको ये बाइक लेस मिलेगा। इंजन काउल आपको मिलता है रेड कलर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार लुक निकाल कर दे देती है। इसके साथ साथ ये बाइक आपको स्प्लिट सीट में अवेलेबल है। रियर में जो इसका डिस्क देखोगे, रियर में जो इसका डिस्क है यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको रोटोपेटल टाइप का आपको यहाँ पर डिस्क मिलेगा। रेड कलर में आपको यहाँ पे इसके ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलेंगे। 130 mm का आपको पहले मिलता था, लेकिन अपडेट करके आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसमें लगभग 200 mm का कर दिया गया है। पहले जो ब्रेक का डायमेंशन आता था विदाउट डिस्क 130 mm का रहता था, लेकिन अब इसमें डिस्क जो लगा दिया गया है वो अब आपको लगभग 200 mm के आसपास आपको इसका विड्थ हो जाएगा। और वहीं पहले इसका जो टायर का प्रोफाइल होता था वो 100 mm का चौड़ाई होता था। ये जो चौड़ाई आप देखोगे, टायर का जो चौड़ाई आप देखोगे ये पहले 100 mm का होता था, लेकिन अब इस बाइक का जो टायर का जो चौड़ाई है वो 110/80 R17, यानी टायर का जो चौड़ाई है वो 110 mm का हो गया, पहले से चौड़ा हो गया है। रियर में सस्पेंशन देखोगे तो यहाँ पे आपको मोनोशॉक टाइप के आपको यहाँ पे इसमें सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ग्राफिक्स बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं। और मीटर कंसोल की तरफ अगर आपको मैं लेकर जाऊं तो देखोगे 125 सीसी में पहली बाइक है जिसमें आपको वेब की मिलता है। अभी तक भाई अगर आप दूसरे सेगमेंट में भी जाओगे तो वेब की आपको नहीं मिलेगा 125 सीसी में। और इसके अलावा इसका जो कंसोल सेक्शन देखोगे ये आपको कुछ इस तरीके का फुली आपको डिजिटल मीटर कंसोल के साथ मिलेगा। अब इसमें आपको एबीएस का भी लोगो यहाँ पर शो करते हुए दिखेगा। सबसे पहले हेलो राइडर शो करता है, फिर यहाँ पे आपको मोड देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मोड मिलेंगे। इस बाइक में भी आपको इको और पावर मोड मिलेंगे। जैसा कि ये बटन था आप हमेशा से देखते आ रहे होगे रेडर में, आपको पहले भी रेडर में इको और पावर का ये बटन दिख रहा होगा, तो आप जैसे पावर मोड में करोगे ये बस चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो ग्राफिक्स का कलर है वो आपको बिल्कुल चेंज होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर इसके हैंडल सेक्शन के पास देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पर आपको एक वॉइस असिस्ट का बटन मिल जाता है। इसके अलावा हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न सेक्शन और ये अपना पास लाइट मिलता है। राइट साइड में आपको एक सेल्फ का ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ पर एक आपको चार्जिंग सॉकेट ये देखने को मिलेगा जो USB टाइप चार्ज है, फास्ट चार्जिंग के साथ ये सपोर्ट करती है। और ये जो बाइक है
वो आपको स्मार्ट कनेक्ट के साथ भी मिलेगा। यानी ये जो बाइक आपको मैं दिखा रहा हूँ ये टॉप मॉडल की बाइक है और टॉप मॉडल में आपको ABS भी मिलेंगे, इसके अलावा ड्यूअल डिस्क मिलता है, सिंगल चैनल ABS मिलेगा, स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स के साथ मिलेंगे। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस अभी इसका फाइनलाइज नहीं हुआ है कि इस बाइक का ऑन रोड प्राइस कितना होने वाला है, बट हाँ पुराने वाले जो TVS रेडर है उससे आपको 8 से 10 हज़ार रुपये प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इस बाइक की अब जो कर्व वेट हो जाएगी मुझे लगता है कि 123 kg से 125 kg के आसपास आपको यहाँ पे कर्ब वेट भी देखने को मिलेगी। बट डिज़ाइन वाइज अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन वाइज जो रेड कलर का ये ग्राफिक्स दे दिए हैं, साथ ही साथ बेस कलर, ब्लैक कलर, फ्यूल टैंक के पास अगर आप देखोगे तो फ्यूल टैंक के पास आपको 3 टाइप से लेयरिंग देखने को मिलेगा। इसके नीचे आपको मेटल बॉडी मिलता है। यहाँ पर जो TVS रेडर है ये आपको कंप्लीटली जो फ्यूल टैंक है ये फाइबर बॉडी के साथ है, यानी पहले से और भी ज़्यादा सेफ हो चुकी है। क्योंकि सेफ इस तरीके से हो गई है ना कि इसके अंदर मेटल है, अगर आपका कहीं एक्सीडेंट भी होता है तो सबसे पहले ये फाइबर डैमेज होगा, उसके बाद मेटल डैमेज होगा। तो भाई फाइबर डैमेज होगा, मेटल तो डैमेज नहीं होगा, और मेटल डैमेज नहीं होगा तो फ्यूल टैंक ब्लास्ट नहीं करेगा, ब्लास्ट नहीं करेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दो तरीके के आपको इसमें लेयर लगा दिए गए हैं। बाकी सीट जो है वो आपको स्प्लिट सीट में थोड़ा सा स्पॉटी डिजाइन की वजह से आपको स्प्लिट सीट दे दिया गया है। अभी तक आप देखोगे जितनी भी बाइक है TVS सेक्शन में, जैसे सपोज मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं अपाची, तो अपाची का ग्रैब हैंडल देखोगे ब्लैक एंड सेक्शन में मिलता है। उस साइड आप अपाची देखोगे तो ब्लैक एंड सेक्शन में मिलेगा, यहाँ पर देखोगे ब्लैक सेक्शन में मिलेगा। जितनी भी TVS की बाइक आ रही थी सभी में आपको ब्लैक एंड सेक्शन का ग्रैब हैंडल मिलता था। लेकिन ये भाई रेड कलर के साथ बेस कलर, ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन मैच करने के लिए यहाँ पे इसका जो ग्रैब हैंडल सेक्शन है आप देखोगे ये आपको सिल्वर कलर में कंपनी ने दे दिया है। इसके अलावा इसकी जो मेन अपडेट है वो भाई आप रेडर को पहले इसलिए नहीं परचेज करते थे कि भैया इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा सेफ नहीं है। 125 सीसी में अगर देखा जाए इंजन के मामले में या स्पीड के मामले में तो सबसे बेस्ट बाइक थी, लेकिन थोड़ा सा ब्रेकिंग का जब आता था तो TVS रेडर को लोग नापसंद करते थे। लेकिन अब जो इसमें अपडेट हुआ है, सबसे पहले भाई लोग अपाची को छोड़ के TVS रेडर में अब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रंट में भी डिस्क मिलता है और रियर में भी डिस्क मिलता है, तो दोनों साइड इसका ब्रेकिंग का जो मेन इशू था वो सॉल्व हो गया। और उससे भी बड़ा चीज ब्रेकिंग के साथ साथ ABS लोगों को चाहिए था। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया ABS भी चाहिए था, तो TVS रेडर में फाइनली सिंगल चैनल ABS विद ड्यूअल डिस्क के साथ लॉन्च हो गई है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपके पास डीलरशिप पे अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत जल्द वहां भी अवेलेबल हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।